राकेश और उसकी पत्नी दीपा अपने छोटे बेटे बंटी के पढ़ाई ना करने की आदत से बहुत परेशान थे। बंटी को तो स्कूल में जाना और पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं होता था। बंटी स्कूल से घर लौटने के बाद अपना टाइम सिर्फ खेलकूद और गेम्स खेलने में गंवा देता था। इसलिए दीपा परेशान होकर अपने पति राकेश से कहती है, सुनिए जी, मैं आपको बता देती हूँ। बंटी को आप समझा दीजिए कि उसे रोज पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। वो मेरी बात सुनता नहीं है। आप उसे एक बार अच्छी तरह से समझाते क्यों नहीं? मुझे भी अब लग रहा है कि बंटी से मुझे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही चलता रहेगा तो वो पढ़ाई में बहुत पीछे रह जाएगा। हम दोनों को आज ही बंटी से बात करनी चाहिए। रुको, मैं उसे अभी बुला लेता हूँ। बंटी, यहाँ आओ जरा। जैसे ही बंटी राकेश और दीपा के सामने आ जाता है, तब राकेश बंटी से पूछता है, बंटी, जरा हमें ये तो बताओ कि तुम स्कूल से घर आकर पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? ऐसे ही सिर्फ खेलते रहोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो अपने क्लास में बाकी बच्चों से बहुत पीछे रह जाओगे। अगर ऐसे हुआ तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? पढ़ाई करने में तुम्हें कोई परेशानी आ रही है तो वो तुम मुझे या तुम्हारी मम्मी को बताओ, लेकिन ऐसे रोज बिना पढ़ाई किए सिर्फ खेलते रहोगे तो इससे तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। बोलो बेटे, क्या बात है? मम्मी पापा, मुझे भी पढ़ाई करनी है, लेकिन कुछ विषय मुझे सच में ठीक तरह से समझ नहीं आते हैं, जैसे कि मैथ्स और साइंस। मुझे वे कठिन लगते हैं, इसलिए मन नहीं होता घर पे आके वापस उनका अभ्यास करने का। स्कूल में सबके सामने टीचर को कुछ पूछने से डर भी लगता है, इसलिए समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बंटी, ये बात अगर तुम पहले ही हमें बता देते तो अच्छा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। ये आज सही हुआ कि तुमने हमें तुम्हारी इस परेशानी के बारे में बता दिया। अब तुम्हारे मम्मी और पापा तुम्हारी ये परेशानी दूर करेंगे। देखो बंटी, दोपहर में स्कूल से आने के बाद तुम्हारी मम्मी तुम्हारा साइंस का अभ्यास लेगी और शाम को ऑफिस से आने के बाद मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारा मैथ्स का अभ्यास ले लूंगा। तुम्हें कोई भी डाउट्स प्रश्न रहेंगे तो तुम हमसे पूछ लेना और हम उनका उत्तर तुम्हें दे देंगे। तब तो तुम्हारी कोई परेशानी नहीं रहेगी ना। हाँ पापा, अगर आप दोनों मुझे साइंस और मैथ्स की पढ़ाई करने में मदद करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बेटे बंटी, आगे से ये ध्यान में रखना कि अगर तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हो तो वो हमें आके जरूर बताना। अगर अपनी समस्या हमें बताओगे तभी तो हम उसे सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अपने घर में एक दूसरे से अगर खुलकर बातें होती है तो कोई भी समस्या को सुलझाना आसान हो जाता है।